दोस्तों, अगर आपको एशिया कप 2025 के अंतर्गत खेला गया पहला एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला हांगकांग और अफगानिस्तान के बीच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूले दोस्तों। एशिया कप 2025 का विस्फोटक अंदाज में शुरुआत हो चुका है। इसके पहले ही महामुकाबले में अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच में एक तूफान देखने को मिला। इस मुकाबले में अफगानिस्तान के बल्लेबाजी ने शुरू में जो तूफान मचाया उसने हांगकांग को गेंदबाजों का कचूमर निकाल दिया, तो उसके बाद हांगकांग के बल्लेबाजों ने भी डटकर सामना किया। अंत तक कह पाना मुश्किल था कौन सी टीम जीतेगी। ऐसे में एशिया कप 2025 के पहले महामुकाबला का पूरा रोमांच में आपको आगे दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ हमें आपकी सबसे फेवरेट टीम का नाम कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं जहां पर आज अब्बू धाबी के मैदान पर एशिया कप की दो खतरनाक टीम में आमने सामने थी। जहां पर आज अफगानिस्तान की खतरनाक टीम के सामने हांगकांग यानी चीन की टीम मौजूद थी। इस मैच की शुरुआत हुई तो टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो इसमें अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीता और बेहतरीन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और हांगकांग को पहले गेंदबाजी करने का निमंत्रण दिया। अफगानिस्तान की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज आज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर इस मुकाबले में आज अफगानिस्तान की तरफ से सादिकुल्ला अटल और रहमानुल्लाह गुरबाज के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जबकि हांगकांग की तरफ से पहला ओवर लेकर आयुष शुक्ला आए। पहली गेंद पर सादिकुल्ला अटल ने बेहतरीन शुरुआत की और अपना बल्ला खोला। बेहतरीन लेग साइड की ओर पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा दिया। इसके साथ ही अपना और टीम का खाता खोला, तो फिर पांचवी गेंद पर सादिकुल्ला अटल ने एक और खूबसूरत शॉट लगाया और आगे डाली गई गेंद पर सेफ होल्ड करके सामने की तरफ चिप शॉट लगाकर चौका लगा दिया। दोस्तों, यही नहीं, अंतिम गेंद पर सादिकुल्ला अटल ने एक और फाइन लेग की तरफ चौका लगाया। शानदार। अब पहले ओवर में 3 बाउंड्री के साथ शानदार अफगानिस्तान ने 12 रन बना लिए। अब दूसरा ओवर अतीक इकबाल लेकर आए, तो सादिकुल्ला अटल का बल्ला यहां नहीं रुका। तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट कवर्स की ओर मिडफील्डर की तरफ एक चौका लगा दिया। दोस्तों, इसके साथ 2 ओवर में टीम ने बेहतरीन 19 रन बना लिए थे। यह देखकर अब हांगकांग की टीम परेशान नजर आने लगी थी और हांगकांग के कप्तान के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं। दोस्तों, अब यहां से रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी अपना बल्ला खोलना शुरू कर दिया। तीसरा ओवर लेकर जब आयुष शुक्ला आए तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने पहली गेंद पर एक शानदार लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर गगनचुंबी 6 के लिए गई और इसके साथ ही यह एशिया कप का पहला 6 रहा। मगर अगली गेंद पर आयुष शुक्ला वापसी करते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज को एक गेंद की गई। इस पर गुरबाज एक्स्ट्रा कवर्स की ओर खेलने के प्रयास में गए। हालांकि निचले भाग में लगकर शॉर्ट कवर्स की फील्डर की तरफ निजाकत खान ने कैच पकड़ लिया और आज रहमानुल्लाह गुरबाज महज 8 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 25 रन पर अफगानिस्तान ने पहला बड़ा विकेट खो दिया। दोस्तों, पहला विकेट जल्दी जाने के बाद सबसे तूफानी खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान मैदान पर आए। अब ऐसे में इब्राहिम ज़ादरान के कंधों पर जिम्मेदारी थी अपनी टीम संभाले, मगर वह कुछ नहीं कर पाए। दरअसल दोस्तों, चौथा ओवर लेकर जब अतीक इकबाल आए तो इब्राहिम ज़ादरान ने दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, मगर वह भी विकेटकीपर जीशान अली के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की राह चलते बने और निराश होकर वह 1 रन बना पाए। इसके साथ ही दोस्तों 26 रन पर दूसरा बड़ा झटका अफगानिस्तान को लग गया था। 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब ऑलराउंडर और टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी मोहम्मद नबी मैदान पर आते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के 2 बड़े विकेट जाने के बाद अब वह बैकफुट पर नजर आ रही थी। अब दोस्तों, इसके बाद 5वां ओवर लेकर जब आयुष शुक्ला आए तो सादिकुल्ला अटल ने उनको पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाया। बेहतरीन उन्होंने एक चौका लगा दिया। इसके बाद सादिकुल्ला अटल अपनी टीम को संभालते हैं। उनका साथ देते हुए मोहम्मद नबी भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आने लगे थे और देखते ही देखते पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक अफगानिस्तान टीम ने 2 विकेट खोकर 41 रन पूरे कर लिए थे।
इसके बाद 7वें ओवर में एजाज खान नाम का गेंदबाज जब गेंदबाजी करने आया तो मोहम्मद नबी यहां से कमाल करना शुरू करते हैं और तीसरी गेंद पर एक शानदार क्लास दिखाते हुए फुलर लेंथ की गेंद को चौका लगा देते हैं। यही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर मोहम्मद नबी एक गगनचुंबी सिक्स लगा देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार टीम ने 2 विकेट खोकर 7 ओवर में बेहतरीन 56 रन पूरे कर लिए थे। देखते ही देखते अब अफगानिस्तान अपना 50 पूरा करके खेलने लगी थी। अब इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई थी और वह अब यह निभाने लगे थे। दरअसल 9वां ओवर लेकर जब एजाज खान आए तो मोहम्मद नबी ने पहली गेंद पर कवर्स फील्डर के ऊपर से एक लॉफ्ट शॉट खेला और इस प्रकार चौका हासिल किया। यही नहीं, मोहम्मद नबी ने 5वीं गेंद पर एजाज खान को एक और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की तरफ शॉट खेला तो मिसफील्ड के द्वारा एक और चौका उनको मिला और इस ओवर में 11 रन के साथ 9 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 72 रन पूरे कर लिए थे। भले ही 2 बड़े विकेट खो चुकी थी, मगर अफगानिस्तान की टीम अब वापसी करते हुए आ रही थी। यहां से अब एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। पहले 10 ओवर समाप्त होने तक टीम ने 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर पूरे किए। 11वां ओवर लेकर जैसे ही किंचित शाह आए तो पहली गेंद पर मोहम्मद नबी एक बड़ा शॉट खेलने गए, मगर निचले भाग में लगकर गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ फील्डर के निजाकत खान के हाथों में चली गई और इस प्रकार 33 रन बनाकर आज मोहम्मद नबी अपना विकेट थमा बैठे और 77 रन पर तीसरा बड़ा विकेट अफगानिस्तान को लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और सादिक अल्लाह अतल का साथ देने के लिए गुलबदीन नाइब आए और इस प्रकार अब टीम जैसे तैसे करके वापसी तो कर रही थी, मगर आज गेंदबाज हांगकांग के कमाल करते हुए जा रहे थे। मगर पारी के 13वें ओवर में जब किंचित शाह गेंदबाजी करने आए तो सादिक उला अटल ने उनको चौथी गेंद पर एक लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर एक और गगनचुंबी 6 लगा दिया और यहां से अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए 95 पर ले गए। मगर फिर अंतिम गेंद पर किंचित शाह गुलबंदी नायब को एक गेंद करते हैं। गुलबंदी नायब ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फ्लाइटेड गेंद को परख नहीं सके और बड़ा शॉट खेले गए। ऐसे में निचला किनारा लेकर शॉर्ट मिड ऑफ फील्डर की तरफ गेंद गई और यासीन मुर्तजा ने बेहतरीन कैच करके उनको आउट कर दिया और आज गुलबदन नायब सिर्फ 5 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और 95 पर चौथा बड़ा झटका आज अफगानिस्तान को लग जाता है और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह उमरजाई आए। एक तरफ सादिक उला अटल अपने अर्शतक की तरफ बढ़ रहे थे और 14 ओवर समाप्त होने तक इन दोनों ने अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया था और 4 विकेट खोकर 101 रन टीम बना चुकी थी। इसके बाद सादिक उला अतल भी 15वें ओवर में किंचित शाह को अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर T20 कैरियर का तीसरा अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। यह कमाल की पारी रही जिसने आज अफगानिस्तान को बुरे वक्त में संभाले रखा और 110 रन 4 विकेट खोकर 15 ओवर में टीम बना चुकी थी। अब अंतिम 5 ओवरों में कुछ बड़े शॉट खेलने की जरूरत थी, अन्यथा यह मुकाबला अफगानिस्तान के हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। 16वां ओवर लेकर जब यासीन मुर्तजा आते हैं तो अजमतुल्लाह उमरजाई उनको तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलकर गेंद की लंबाई को भांपकर स्वीप करते हुए गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस 6 के साथ ही टीम ने 16वें ओवर में 4 विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे। 17वां ओवर लेकर जब अतीक इकबाल नाम का गेंदबाज आता है, उसको अजमतुल्लाह उमरजाई टारगेट करते हुए पहली गेंद पर एक कट शॉट खेलकर छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। तो फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अतीक इकबाल को सादिक उला अतल पूरी ताकत से एक आक्रमण करके शॉट लगाते हैं और स्क्वायर लेग की तरफ पुल शॉट करते हुए गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं। यहां से सादिक उला अतल का खतरनाक प्रदर्शन देखते हुए हांगकांग के कप्तान परेशान नजर आने लगे थे। तो फिर चौथी गेंद पर सादिक उल्ला अतल ने एक और रफ्तार को पकड़ के स्लॉग स्वीप लगा दी और बैक टू बैक 2 6 उनके बल्ले से निकलते हुए दिखाई दिए। इस ओवर की अंतिम गेंद पर सादिक उल्ला अतिल ने अतीक इकबाल को एक और स्वीप शॉट लगाकर चौका लगा दिया। स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका बटोरा और इस ओवर में बेहतरीन 25 रन आए और टीम 144 रन 4 विकेट खोकर 17 ओवर की टीम समाप्ति पर बना लेती है।
दोस्तों, यहां से शादी उल्लाह अतल जिस तरीके से तूफान मचा रहे थे ना, वह आज हांगकांग के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दूसरी तरफ अजमतुल्लाह उमरजाई भी कमाल कर रहे थे। 18वें ओवर में जब एहसान खान गेंदबाजी करने आए तो अजमतुल्लाह उमरजाई ने चौथी गेंद पर एक स्टैंड एंड डिलीवर करके छोटी लेंथ को पकड़ पर रखकर एक गगनचुंबी 6 लगा दिया। इस ओवर में 11 रन के साथ 18 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 155 रन पूरे कर लेती है। 19वां ओवर लेकर जब आयुष शुक्ला आए तो अजमतुल्लाह उमरजाई ने पहली गेंद पर काफी चौंकाने वाला शॉट लगाया और गेंद को सीधा गगनचुंबी 6 के लिए भेज दिया। दोस्तों, अजमतुल्लाह उमरजाई इसके बाद दूसरी गेंद पर राज शुक्ला को टारगेट करते हुए एक और गेंद को सीधा इनसाइड आउट शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। यही नहीं, अजमतुल्लाह उमरजाई का तूफानी अंदाज अगली गेंद पर दिखाई देता है और फिर वह पूरी ताकत से पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और वह उनके बल्ले से लगातार तीसरा 6 था। चौथी गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजाई आकर एक शानदार चौका लगाकर हाई फुल टॉस गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड कर देते हैं और इसके साथ ही वह अपना इस T20 मैच में अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। मगर अगली गेंद पर आए शुक्ला आते हैं, अजमतुल्लाह उमरजाई को कैच आउट एजाज खान के हाथों करवा देते हैं और इस प्रकार 53 रन बनाकर अजमतुल्लाह उमरजाई पवेलियन चले गए। इसके बाद करीम जन्नत मैदान पर आए। दूसरी तरफ सादिक उल्लाह अतल ने आज तूफान मचा रखा था। अंतिम ओवर करने की जिम्मेदारी अब एहसान खान के कंधों पर थी और अंतिम ओवर में एहसान खान ने चौथी गेंद पर करीम जन्नत को भी निजाकत खान के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और 184 रन बनाकर आज अफगानिस्तान टीम ने 6वां विकेट खो दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने राशिद खान आए, मगर आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन दिए गए और 6 विकेट खोकर 188 रन टीम आज अफगानिस्तान बना पाई और 189 रन का स्कोर हासिल करने के लिए हांगकांग को दिया गया। दोस्तों, ऐसे में हांगकांग की टीम की तरफ से जीशान अली और अंशुमन रथ नाम के 2 बल्लेबाज मैदान पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए उतर गए। पहला ओवर फजलक फारूकी को थमाया गया। ये गेंदबाज कमाल का है और पहले ही ओवर में कमाल कर देता है, जहां पहले ओवर की दूसरी गेंद पर अंशुमन रथ को विकेटकीपर रहमान उला गुरबाज के हाथों कैच आउट करा देता है और आज अंशुमन रथ अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और पहला बड़ा विकेट आज हांगकांग की टीम का चला गया था। इसके बाद जीशान अली का साथ देने के लिए बाबर हयात नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है। तो फिर 5वीं गेंद पर फजल हक फारूकी को जीशान अली एक ऑफ ड्राइव शॉट लगाते हैं। फुलर लेंथ की गेंद को ड्राइव करके चौके के लिए भेज देते हैं और पहले ओवर में बेहतरीन एक विकेट खोकर टीम ने 11 रन पूरे कर लिए थे। दोस्तों, बाबर हयात और जीशान अली के कंधों पर पहला बड़ा विकेट जाने के बाद अब अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। दूसरा ओवर लेकर जब अजमतुल्लाह उमरजाई आए तो जीशान अली ने एक शॉट लगाया, मगर वह मोहम्मद नब्बी के हाथों कैच आउट हो गए और जीशान अली आज इस मैच में 5 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 12 रन पर दूसरा बड़ा झटका आज हांगकांग को लग गया था। शुरुआत इतनी खराब थी कि अब हांगकांग बैकफुट पर थी, जबकि आज शुरुआत से ही अफगानिस्तान टीम आगे नजर आने लगी थी। इसके बाद बाबर हयात का साथ देने के लिए निजाकत खान आते हैं, मगर तीसरा ओवर लेकर जब फजल हक फारूकी आते हैं तो बाबर हयात उनको तीसरी गेंद पर 1 रन लेने के लिए दौड़ते हैं। अगर फिर सामने निजाकत खान बिना कोई खाता खेले रन आउट होकर पवेलियन चलते बनते हैं। ऐसे में 3 बड़े विकेट हांगकांग ने 13 रन के स्कोर पर खो दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कलहन चलू नाम का बल्लेबाज आता है और यहां पर 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर में हांगकांग की टीम बुरी तरीके से सिर्फ 16 रन बना पाई थी और बहुत बैकफुट पर नजर आ रही थी। यह देखकर आज अफगानिस्तान टीम खुश नजर आ रही थी। इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए दोनों अपनी टीम को जैसे तैसे करके 22 रन के स्कोर तक ले गए, मगर 5वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजाई आकर एक और बड़ा झटका देते हैं और कलहन चल्लू को वह तीसरी गेंद पर 1 गेंद करते हैं, मगर वह रन आउट होकर पवेलियन की राहें चलते बनते हैं और महज 4 रन के स्कोर पर वह भी पवेलियन चले जाते हैं और 4 बड़े विकेट आज हांगकांग ने सिर्फ 22 रन पर खो दिए थे। इसके बाद किंचित शाह नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है
आज शुरू से ही मुकाबला पूरा अफगानिस्तान की तरफ दिखाई दे रहा था, मगर आज हांगकांग की टीम जरूर कोशिश कर रही थी कि वह जीत जाए। अब यहां से अब पूरा खेल ही पलट चुका था और अब जैसे ही मैच आगे बढ़ता है, लग रहा था कि अफगानिस्तान टीम इनको बेहद जल्दी ऑल आउट कर देगी और देखते ही देखते 8वें ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 30 रन बन पाते हैं। 9वां ओवर लेकर जब राशिद खान आए तो बाबर हयात ने यहां से अपना खाता खोलना चालू किया और बेहतरीन दूसरी गेंद पर आगे आकर गति को परखा और लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक गगनचुंबी 6 लगा दिया और इस प्रकार 9 ओवर में 40 रन टीम 4 विकेट को कर बना लेती है। इसके बाद किंचित शाह और बाबर हयात आज अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे और जैसे तैसे करके वह 43 रन तक पहुंचा पाए थे, मगर 10वें ओवर में नूर अहमद आए और किंचित शाह को वह 5वीं गेंद पर करीम जन्नत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और आज 6 रन बनाकर आज किंचित शाह पवेलियन चले गए और 43 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद यासीन मुर्तज़ा नाम का बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आता है और फिर 12वें ओवर में करीम जन्नत को गेंदबाजी थमाई जाती है। यहां से बाबर हयात एक गगनचुंबी 6 दूसरी गेंद पर 93 मीटर लंबा लगा देते हैं और इस प्रकार अपनी टीम को वह आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। यहीं बाबर हयात 5वीं गेंद पर करीम जन्नत को एक और खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेलकर स्टैंड में 6 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। इस ओवर में बेहतरीन टीम आगे बढ़ रही थी। इसके बाद 13वां ओवर लेकर गुलबद्दीन नाइब आए तो यहां पर गुलबद्दीन नाई ने बाबर हयात को 5वीं गेंद पर सैदिक उल्ला अटल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया और 39 रन बनाकर अब बाबर हयात भी पवेलियन चले गए और 63 रन पर 6वां बड़ा झटका हांगकांग को लग गया। हांगकांग चीन की टीम है मगर कुछ खास नहीं कर पाई। यहां से अफगानिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी ने उनको टोटल बैकफुट पर धकेल दिया था। अब हांगकांग का स्कोर था 6 विकेट का नुकसान पर 67 रन। दोस्तों, बाबर हयात के पवेलियन लौट के बाद एजाज खान और यासी मुर्तज़ा दोनों बल्लेबाज लड़ाई लड़ने का प्रयास किया, लेकिन राशिद खान ने एजाज खान को अपना शिकार बनाया और एजाज खान सिर्फ 6 रन बनाकर वापस लौट गए। अब यह मैच हांगकांग के हाथों से पूरी तरीके से फिसल चुका था। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और अफगानिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने हॉर्न की टीम 94 रन ही बना सकी। अफगानिस्तान की टीम ने इस महामुकाबले में 94 रनों के बड़े अंतर से कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया। इस तरीके से एशिया कप अपने पहले मुकाबले में ही अफगानिस्तान ने जीत हासिल करके टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत किया है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, हॉर्न कौन के खिलाफ अफगानिस्तान के इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन खिलाड़ी रहा? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।